आपने डॉक्टर साहब से पूछा कि आप क्यों नहीं, उसमें देखें MCL ACL क्या था जी, कितने CL आपने गिनाए हैं, 2-3 है, तो उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट PSL हैं, CPL है, BPL है, SPL है, पता नहीं कौन कौन से। पाकिस्तान की टीम भी है ना, पाकिस्तान के लिए भी तो खेल रहे हैं वो भी आखिर में आ जाती है ना, जब लीगें नहीं हो रही होंगी, चले पाकिस्तान से भी खेल ले। तो ना खेलें सर, आपको किसी ने कहा? पाकिस्तान को उन्होंने कोई ज़बरदस्ती तो गन पॉइंट पे तो खेले नहीं है ना जी। पाकिस्तान मसला हमेशा खिलाने वालों का होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाया, प्लेयर को ब्लेम नहीं करूंगा, खिलाने वालों। ज़बरदस्ती तो वो आए नहीं, उन नहीं खिला रहे थे, वो नहीं खेल रहे थे, आपने खिलाया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मेरा ख्याल C कैटेगरी में थे, वो अकेले खिलाड़ी थे शायद, मेरा ख्याल है कि C में वो अकेले थे या 1-2 लोगों के साथ होंगे, तो या B में थे या C में थे, जिस तरीके से भी। लेकिन आप उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, आप कहते ठीक है जाएँ आप। 4 साल से मोहम्मद आमिर नहीं खेल रहे थे, आप ना उनको वापस लाते, कोई ज़रूरत तो नहीं थी। अगर आपको ज़रूरत थी तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनके पास गए ना, किसी उन्होंने आपको कोई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जाती की है टीम के साथ के इनको ला के टीम के अंदर। किसने कहा है पता नहीं, अभी कुछ करता रहता जो कुछ अर्सा पहले थे वो तो कह रहे हैं बड़ा जुल्म हुआ है, इनको नहीं लाना चाहिए था। कौन थे सर कुछ अर्सा पहले? ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं। हाँ, उसी दौर में, तो उस दौर में भी शायद आपके पास ही कोई खबर थी कि शायद फ़ोन किए गए थे, किस तरह की बात भी थी। मेरे पास खबर नहीं थी, मोहम्मद आमिर ने खुद कहा है कि उनको मोहम्मद हफीज़ साहब ने फ़ोन किया था। तो फिर अभी क्यों आप कह रहे हैं कि जाती की इनको ला के? अब उन्होंने कहा खुद डाली, आप भी तो किसी का नाम ले देना। अगर आपने खुद आपने एक रस्म डाली है तो देखिए, मतलब हफीज़ कह रहे हैं कि कोई चीज़ें आपको ना, मतलब हर चीज़ आपने हेडलाइंस के लिए तो नहीं करनी ना, कोई प्रैक्टिकल काम भी तो आपने करने होते हैं ना। एक आपने खुद एक ट्रेंड सेट किया है, ठीक है ना, प्रिंसिपल के साथ था उस टाइम पे जब अजहर और हफीज़ ने एक स्टैंड लिया था, अगर आपको याद हो, कि टेंटेड प्लेयर्स की जो हमारे कम बैक है उसके ऊपर आवाज़, मतलब असूलन ठीक काम उन्होंने किया। मैं भी हमेशा इस हक़ में हूँ कि नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर मेरे उस बस में चीज़ें हों तो। लेकिन फिर आप जब उस तरफ आते हैं, खेल के उस तरफ आते हैं, तब खुद कॉलिंग करके उनको आप बुला रहे हैं, तो फिर ये फिर खुला तजाद नहीं है। और फिर जब कोई और लेके आता है, आप फिर दोबारा अपना स्टांस चेंज कर लेते हैं, तो स्टांस आपका एक होना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है। आप हफीज़ से नाखुश हैं इस मामले में? नहीं, देखें फिर रियलिटी है ना, ये आप कह रहे हैं उन्होंने कॉल की, मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद आमिर ने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद आमिर ने खुद कहा। फिर आप लाना चाह रहे थे तो कोई और लेके आ गया, तो फिर आप क्या प्रॉब्लम है आपको? इस मामले में आपके ख्याल में ये लोगों में अभाम पैदा करने वाली बात है, कन्फ्यूजन। वो ये ना कि आपका स्टांस एक जैसा नहीं रहा ना फिर इसके अंदर, कि आपने ऐसी बात फिर क्यों? इसका मतलब ये है कि लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट में अगर कुछ ख़राब हो रहा है, अगर कोई थोड़ी बहुत ख़राबी हो रही है, तो उसमें पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स का भी हाथ है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर बात वो है, जो खिलाने वाले की आप बात कर रहे हैं कि प्लेयर का कसूर नहीं, खिलाने वाले का कसूर है, एक्स प्लेयर का भी कसूर नहीं, उनको लाने वाला का कसूर है। कि एक ही बंदा आप ला के आप क्यों समझते हैं कि ये इरफान मौला है, इसके पीछे हम छुप जाएंगे। इसे डोमेस्टिक भी देखनी है, इंटरनेशनल भी देखनी है, इसे अकेडमी भी देखनी, इसे बाउंड्रीज भी देखनी, इसे ड्रेसिंग रूम भी देखना है, इसने खाने भी देखने, इसे कपड़े भी देखने। एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन बीइंग, मीट एंड ग्रीट भी देखने, कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी, यूज दैट स्पेशलिटी जो उसकी आप उस पे ही रहने दें, और चेक एंड बैलेंस आप हर बंदे पे रखें। ये नहीं कि आपको एक बंदा को अच्छा लगा है या आपकी पहले से टर्म्स हैं उसके साथ आप आंखें बंद करके, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप नहीं चुपते, प्लेयर के पीछे आप नहीं छुपेंगे, आखिर में नाम ऊपर वालों का ही आता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आना ही नहीं चाहिए। आइदर केस में नहीं आना चाहिए। आता क्यों है? क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट है। आप इन्वॉल्वमेंट अपनी ना रखें, राइट बंदे रखें काम के लिए, उनसे क्वेश्चन करें, वही जवाब दें जी हाँ जी आप सिलेक्शन के रिस्पॉन्सिबल थे, आप जवाब दें, आप फिटनेस के रिस्पॉन्सिबल हैं, आप जवाब दें। फिर उसमें चेयरमैन को आने की ज़रूरत नहीं, किसी और को आने की ज़रूरत नहीं। तो फिर वो चेयरमैन क्यों बने? आपने चीज़ों को ओवरलुक करना है, फिर आपने उनसे सवाल करना है कि हाँ भाई ये रिजल्ट्स नहीं आए, टीम आपने क्या सिलेक्ट की है, ये फिटनेस के प्रॉब्लम। कोई काम वसीम साहब करें, कोई काम जो है वो नसीम साहब करें, कोई काम जो है वो फ़हीम साहब करें, कोई काम जो है कासिम करे, कोई काम नाजिम करे। चेयरमैन का चेयरमैन इसलिए तो नहीं बनता ना, चेयरमैन तो बनता है कि काम लेना है। फर्स्ट जॉब इज कि उसने काम लेना है। करना क्या होता है, आपने ऑर्गेनाइज करनी है ना चीज़ें, आपने राइट बंदे रखने हैं, फिर आप उनसे क्वेश्चन करते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम की, तो जिसकी समझ शायद मुझे लग रहा है आपको भी नहीं आ रही है, आप जिस समझ देख रहे हैं कि या मैं वो कर रहा हूँ बात के मरीज के ऊपर ऐसा होता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता हमारे यहाँ ऐसा, करना चाहें तो क्यों नहीं हो सकता। वन मैन शो हम क्यों बनाते हैं, फिर हम कंप्लेन करते हैं कि विद इन द टीम वन मैन शो है। जब हर टीयर पे आपको वन मैन शो नज़र आ रहा है तो फिर हालात तो ऐसे ही होने। नहीं, ये वाले चेयरमैन ने तो बहुत फराख दिली से काम लिया वसीम साहब। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन कमेटी कप्तान का तकर्रर करेगी, वही नामजद करेगी, वही सिफारिशात करेगी। सिलेक्शन कमेटी ही जो है वो बाइख्तियार होगी, वो उस चेयरमैन उसमें कोई मुदाखलत नहीं करेंगे। उन्होंने ये
मीडिया से बात करते हुए अपने इख्तियारात। देखिए इस पे मुझे बड़ी एक सीरियस वो रिजर्वेशन है। आई डोंट थिंक कि मोहम्मद यूसुफ या अब्दुल रज़ाक उन्होंने इस पे हाँ की होगी। अगर उन्होंने हाँ की है तो हाँ की है तो साथ बैठे हुए ना सर। नहीं लाजमी तो नहीं, उन्होंने हाँ कर दी है तो बस वही काम हुआ होगा। लेकिन आई एम श्योर कि क्योंकि ये सेटअप का हिस्सा रहे हैं और इनका फीडबैक मुझे आता रहा है सिलेक्शन के हवाले से भी, कप्तानी के हवाले से भी, तो आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि अगर मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक इस बात पे कहें कि हम इस चीज़ के हक़ में थे कि कैप्टन दोबारा चेंज हो। ठीक, अच्छा एट द एंड ऑफ द डे बात जब इस्लाह करने पर आ जाती है तो यकीन तौर पर हम तो ये तनकीद बरा इस्लाह ही कर रहे होते हैं कि इस हवाले से वर्ल्ड कप हारने पर हमने देखा है कि कोच भी घर गए, पहले कैप्टन भी घर गए। आप समझते हैं कि इस परफॉर्मेंस के बाद ये एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है कि आगे फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं टीम का? देखिए और वैसे इसमें कुछ ऐड कर लें कि किस को घर जाना चाहिए आपके जाना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल हमने पहले भी आपसे किया। हमने जो पैमाना बनाया ना वर्ल्ड कप का, सारे मुल्क तकरीबन बनाते हैं, लेकिन वो 3 साल का, 2 साल का, 4 साल का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, ये नहीं कि आप हफ्ता पहले आप कोच आया, साथ ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, जी कोच नहीं हमारे पास 13 दिन उसने कह दिया ना पहले दिन ऐसे मैं तो अभी आया हूँ, हैंडफुल डेज हुए मुझे आए हुए, मैं तो अभी चीज़ों को समझ रहा हूँ, तो ये गलती आप ये करते हैं, तो आप उससे क्वेश्चन ही नहीं कर सकेंगे ना। वो कहेगा मेरे पास कौन सा जादू की छड़ी थी, जीत जाता तो वो कहता देखा नहीं मैंने कमाल कर दी, कितना बड़ा नाम लेके आया, हर चीज़ की आपने, नो डाउट इज़ अ वेरी गुड कोच। 13 दिन के अंदर उसने क्या कर लेना था, आज वो टीम का कल्चर नहीं चेंज करा सकेगा। आज क्या उसकी स्टेटमेंट आई हुई है कि हमने की मोमेंट्स के ऊपर गलत फैसले किए हैं, तो उसने क्लियरली बता दिया ना आपको कि हम जब वो बात कर रहे हैं कि मैंने नहीं, हम का वर्ड इसलिए यूज़ हो रहा है कि उसके अगेंस्ट की विल उसकी वो चल रहे हैं। तो इतना बड़ा हमने कोच हायर किया है, उसके बाद अथॉरिटी भी है कि वो प्लानिंग जो स्ट्रेटजी बनती है, मैं फिर कहूँगा हेड कोच को जो पीछे हेड लिखा होता है ना, वो किसी वजह से लिखा होता है। हेड कोच डज नॉट कम अंडर द कैप्टन। हेड कोच ऊपर रहता है, जितना स्पोर्ट्स स्टाफ, टीम, कैप्टन, वाइस कैप्टन सब उसके नीचे आते हैं। हाँ, वो उसके ऊपर है कि उनके साथ बैठ के वो स्ट्रेटजी बनाता है। लेकिन हमारा हम अक्सर वो कहते हैं कि एक हमने वो स्लोगन बनाया था जिस पे हमने बड़ा काम शुरू किया था, कंट्री टीम मी, ठीक है ना, पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान में। तो वो पिछले 1 साल से मैं देख रहा हूँ हमने उसको उल्टा कर दिया, वो बिल्कुल उल्टा हो गया, अपसाइड डाउन हो गया। तो वसीम साहब ये तो बताएं कि अभी किन के ऊपर खतरे की घंटी आपको दिख रही है कि स्पेशली इस मैच के बाद, बिलखुसूस ये ओवर द वर्ल्ड कप के बाद? देखिए अभी तो एज यूजुअल जो मुझे लग रहा है जो होगा ना, अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा नहीं, सिलेक्शन की कौन लेगा, वो एक दूसरे पे डाल देंगे। हेड तो आपका है कौन नहीं, चेयरमैन कौन था सिलेक्शन कमेटी के, इसी वजह से नहीं बने थे ना। लेकिन पता तो है सबको कौन है, और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। फिर आ जाता है आपकी स्ट्रैटेजी जब सही नहीं बन रही है, कोच भी एक बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कप्तान की है। और मैंने उस दिन ही ये बात की थी कि जब इस तरह चीज़ें चल रही थी तो मैंने कहा अच्छा हो गया तो कहेंगे सारे आगे आ जाएंगे कि देखें ये हमने क्या कमाल कर दिया। अच्छा नहीं होगा ये सिर्फ बाबर को आगे कर देंगे कि देखें ये नहीं, बाबर तो बिल्कुल बच्चा है ना सर, उसको तो उन्होंने एक चेयर से उठा के दूसरी पर बिठा देना ना, बाबर को आगे कर देना। बाबर तो बच्चा है ना, उसको तो पता ही कुछ नहीं है, उसको आगे इक्वली वो है ही आगे सर, सारा काम ही वो चला रहा है, ऑपरेट चलाने वालों की गलती इनकी भी है ना। क्यों किया, नोइंग के ये प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट की अगर रिपोर्ट्स उठा के पढ़ लें, कुछ बात कर लें जिनके एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है, तो फिर आपने क्यों आगे जाने दिया? तो दोनों एक वक्फा लेते हैं वसीम साहब, एक वक्फा लेते हैं और उस पर मजीद बात करेंगे कि बाबर आजम साहब इतने मासूम हैं, भोले हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इस वक्फे के बाद बात करते हैं, वाकई इतने मासूम हैं वो?